सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते। राम राम जी मेरिया भैनों नू, भरावां नू, वाडियां नू, छोटियां नू, स्वागत है तुहाडा अज दे खुशियां भरी जिंदगानी दे नए एपीसोड विच। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है तुहाडा भी। थैंक यू जी। अच्छा भरा जी जिकण कि तुसाने लास्ट एपीसोड च सानू बड़ी सोहनी नॉलेज दी कि गुण ते अवगुण दा साहब तुसाने सानू किया कि कौन दिन गुण इन्हां दा फर्क सानू क्यों ने कौन दिन अवगुण। पर पहली गल तो ये कि एक गुण तो सानी क्या साढ़े अंदर हर एक इंसान के अंदर रहन जी, पर कि अवगुण भी साढ़े अंदर रहन। ते दूसरी गल साने एक और गल कही कि जितना असी परमात्मा नाल साड़ा कनैक्शन जुड़ सी ता जाके वो जुड़े असी अच्छे मतलब कर्म गुण साढ़े जीवन विच औसन ओ मतलब परमात्मा दे कनैक्शन जुड़ने दे नाल ही साढ़े गुण साढ़े जागृत हो सकदे न ता जाके वो शक्ति बनदे न। ता एक क्वेश्चन आया कि साडा ता परमात्मा नाल असी कनैक्शन साडा जुड़े आवे, असी नान्या तोन्या मंदिर भी जाने पाठ पूजा भी करने व्रत भी रखने पाया ता एक हिसाब नाल तुसाने सानू किया। बहुत अच्छा सवाल तुहाडा। देखो पहले तो सवाल दा जवाब कि गुण ते अवगुण यानी साडे अंदर जिस तरह गुण हैं अवगुण क्यों आ गए। अवगुण जिहड़ी आत्मा दी क्वालिटी है, आत्मा दी जिहड़ी हर एक चीज़ की अपनी एक क्वालिटी आंदी है। बेशबिल मिसाल तुसी लगा लो पानी दी एक क्वालिटी केवे शीतलता, अग दी क्वालिटी केवे गर्मी। आत्मा दी जिहड़ी क्वालिटी है उसकी जिहड़ी एनर्जी है उसका जिहड़ा स्वभाव है शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार बाहर दा नहीं आत्मा दे अंदर दा है ना ओरिजिनल। लेकिन ये जो अवगुण आ गए अवगुण इस खातर आ गए शरीर समझने दे नाल, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के अंदर बार बार के हे अर्जुन अपने को आत्मा निश्चय कर देह समेत दे के सब संबंधों को त्याग। इसका मतलब त्याग दा मतलब संन्यास नहीं कि छोड़ देना, त्याग दा मतलब कि उन्होंने जो देखना पिया में शरीर ये तो एक ड्रामा वे, ये तो एक पार्ट रोल पे प्ले करने सारे एक्टर आ, पर इत्थे आके जो मनुष्य दा ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਪਏ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਗਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ आई सतो प्रधान यानी सतो को भी उच्ची तो सतो उसको थोड़ी जी तले सतो यानी बिल्कुल गोल्डन सोना। तो उस वेले सारे गुण आए अवगुण का ना भी ना आया, कारण क्योंकि हर कोई अपनी आत्मा समझदा आया, आत्मा समझ के व्यवहार करदा आया, वो गुण जागृत है। उसको पता है कि इस शरीर के शरीर में नहीं आ पर मैं एक एक्टर हाँ पार्ट पे प्ले करना। जब उनके अपनी शरीर समझ लीता जन्म लैन दिया मैं समझ लीता मैं राहुल प्रामा, वो कहता मैं मुकेश हाँ, वो कहता मैं राकेश हाँ, वो कहता मैं सीमा पैण, मतलब एक ही आ गया। अब तो शरीर समझ लीता, शरीर जो समझ लीता जेड़े रिश्ते होन ओरिजिनल उसने ही समझ लीता। आज तक महापुरख है संत महात्मा पीर पैगंबर कहते रहे कि संसार मुसाफिर खान है, ये दुनिया मुसाफिर खान है, ये दुनिया झूठी। झूठे का मतलब ये नहीं, झूठे का मतलब कि यानी ये एक नाटक है, खेड है। माना असी जो अपना शरीर समझने लगे जी असली जो है असी आत्मा। हाँ देखो कितने दुख कितना होता है। देखो मैं अपनी समझ लेता शरीर तब मैं अपनी क्या सोचता है ना मैं वाडा भरावां ये देह का संबंध क्यों कहते हैं भगवान, क्यों परमात्मा कहते हैं कि देह के संबंध छोड़ना नहीं है। यानी बुद्धि चों उसनू समझ, बुद्धि चो वो जड़े पर्दा है उस पर्दे नू समझ के ये तू एक वस्त्र पाया नहीं शरीर रूपी, ये रिश्ते नाते टैंपरेली होन। जब आत्मा नहीं समझने व सानू लैने की भावना आ जाती वो किंच मैं वाडा भरावां छोटे का फर्ज है मनु क्षमा मेरी इज्जत करे, ठीक है ना। मेरे बानी नहीं कि मैं उसको क्षमा करा, ये वे कि वो छोटा वे तो वो कुछ गाल लगा मैं गलत भी कहना तो वो निकड़ा वे उसका फर्ज है। अगर अब तो छोटा भरा समझा तो वाडे का फर्ज है। के सोचने हर जगह दे विच लैने की भावना है। अगर मैं छोटा वा तो वाडे का फर्ज है कि मैनू माफ़ करे, उसकी औलाद अंगू हाँ,
मेरा वाडा भरा वे, अगर मैं वाडा भरावां तो छोटे दा फर्ज है पर मेरी लिहाज पास करे, अगर ती पढ़विया समझा साले दा फर्ज है कि वो मेरी इज्जत करे, अगर सौरा समझे जवाई दी इज्जत है कि फर्ज है मेरी इज्जत करे, अगर जवाई समझे सौरे दा फर्ज है। तो सोचो ये रिश्तियां दे विच लैने दी भावना वे, ये पे चलदा है ना। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਨ ਅਵਗੁਣ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ क्षमा करे, कुछ गलती की थी, गलती भी मेरी है, उसके बावजूद भी चलो मैं जा वाडा वहाँ कुछ गल नहीं कह देता था, कह देता ठीक है ना। उसने अगर मेरी गल न मानी तो क्या जैसी ईर्षा उत्पन्न आई, नफरत उत्पन्न आई। अगर उसने रिस्पेक्ट देता था, प्रेम आया, नोया था ये साड़ा ध्यान आया। कोई प्रेम करे तो उसका प्रेम करना ये तो कोई वाडी गल नहीं, ये तो सारे नेचुरल है। कोई बुरा अवगुण करदा हम कम से कम ठीक है, कैसी वाडी उससे नहीं जाने कि कोई दुनिया ते कितना वाडा जुर्म करदा है, पाप क्राइम करदा है तो उसनों असी क्षमा करिए। वो तो देखो गवर्नमेंट भी बैठी, लॉ भी बैठा है कई जगह दे विच और रूल नाल चलदा है, लेकिन कार दे विच बाहर दे विच शेष कौम आसान तो सारे दिन ये चीज़ बदली है ना। इस चीज़ संबंध इस वजह तो पे टुट देन, ये प्यार पे क्यों काट देन, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई, लेकिन वो प्यार पे क्यों काट दे। इस करके जदों आत्मिक भाव आवे, आत्मिक भाईचारा आवे, लेकिन ये जदों असी रोज़ इसदा अभ्यास करती हैं तो साड़ी शक्तियाँ जागृत आसन। जदों मैं समझता कि मैं प्रेम, मेरे प्रेम की जागृति जदों वाडी आ गई, वादी गई तो अपने आप मेरा क्षमा दा गुण भी वध जासी। अच्छा, माना जितना असी अपनी बॉडी समझने, शरीर समझने, अवगुण आउंदे जांदे। अगर समझना कि ना फलाना भी आत्मा वे, मना आत्मा देता तो सने गुण किए ना गुणन, वो गुण जागृत आंदे, ओ गुण जागृत आंदे, जागृत आंदे। अच्छा, अवगुण आउंदे गए, जिस किसी ने साढ़े कहने ते न मने, साढ़े मुताबिक नहीं चले, है ना, अशांति आई, क्यों आई, उसने मेरी गल न मनी, उसने मेरे कहने ते न चले, उसने काम क्यों किया, मनु क्रोध आया। उसने मेरी गल नहीं मनी, उसके नाल में नहीं वरतना, नफरत आई। अच्छा, फिक्र साड़ा पहुँचा। इसी प्रकार जड़े 7 गुण, दुख, अज्ञानता, अशांति यानी क्रोध, जड़ी शक्तिहीन, कमज़ोरी, तो ये सारे कमज़ोरी दे संस्कार हो ना, ये सारे अवगुण आउंदे जांदे। शरीर समझने दे नाल अवगुण आउंदे जांदे। इधर एक चीज़ और कहना चाहता कि देखो, तुमने बहुत सही सवाल किया कि यानी परमात्मा, जैसा ने किया कि परमात्मा जो है इसका ठीक है वर्त भी करना है, नियम भी करना है, असी और किन कनैक्शन जोड़नी है। देखो परमात्मा नू याद करना, उसको कुछ समझना दसी कि क्या मिलता है। जो असी हम लौकिक माँ प्यो वे, पता है ना कि माँ किस खातर माँ कहने, क्योंकि माँ बच्चे नू पाल दिए, उस दिए वाडा कर दिए, है ना, उसे दुख वाला दुख समझ दिए, अपनी राती दी नींद और बच्चे तो फिर कुर्बान कर दिए। हर तरह माँ के अंदर गुण। इसी तरह प्यो देवे कि प्यो भी पालदा है, किस तरह जाता है काम कार करके बच्चे नू वाड़ना। तब परमात्मा नू क्यों असी प्यो कहने, पहले तो समझिए कि परमात्मा नू भी माता भी कहने तो पिता भी कहने, दोवें संबंधन। तमेव माताश्च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, है ना। अच्छा, परमात्मा वास्ते माता दा भी रोल है, परमात्मा दा प्यो दा भी रोल है, परमात्मा दा विद्या पढ़ाने दा भी रोल है। अच्छा, विद्या भी पढ़ांदा है। अच्छा, तो उसनू समझना भी चाहिए ना, लेकिन समझ सी किंच जदों मैं आत्मा वां तो देखो कितना स्पष्ट है, आत्मा दा प्यो कौन, साढ़े एक फिजिकल शरीर दे माँ प्यो जो हर जन्म चेंज आंदे। एक साड़ा पिता वे जिसमें परमात्मा से कहना कि अविनाशी परम पिता परमात्मा, उस वास्ते अविनाशी शब्द लगता है। अच्छा, क्योंकि जो शरीर के रिश्ते समझने वो तो चेंज आते हैं, उसका साड़ी रिस्पेक्ट है, हर जन्म के माँ प्यो आते जो भी आते वो तो साढ़े पूजने आदरणीय हो। लेकिन जेड़ा परम पिता परमात्मा आवे उसनू तो असा भुल गए। अविनाशी मतलब उन्हां दा नाश नहीं होंदा है। अविनाशी मतलब संबंध भी साड़ा अविनाशी है, विनाश तो आत्मा दा भी नहीं आंदा है। अच्छा, जो आत्मा हो ना असी साड़ा भी विनाश नहीं आंदा, सिर्फ शरीर आंदा है। अच्छा, अब तो शरीर समझ लेने कहने मोया मृत्यु प्राप्त आया। लेकिन परमात्मा जो है ज्योति स्वरूप है। परमात्मा शिव निराकार है। अच्छा, निराकार यानी जो शरीर रूपी आकार नहीं है, पर उसका एक आकार है। केड़ा आकार है, यानी एक ज्योति बिंदु उसका रूप है, उसका रूप है ज्योति बिंदु है। अच्छा, उसका कार स्थान भी है वे। अच्छा, किथों रहिंदा परमात्मा। अच्छा,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वो दर कैसा वो घर कैसा जित ब सर्ब संभाले, वो किजिया दारे वो किजिया कारे, जिथे बैठ के परमात्मा सारे ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਓंकार। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ सबका मालिक एक, किस वाल पे इशारा करते हैं? जिस क्राइक हैं गॉड ऑफ लाइट, ਹਾਂਜੀ है ना। महात्मा बुद्ध जी किसका ध्यान करते हैं? गुरु नानक साहब किसको कहते हैं वाहिगुरु एक ओंकार? इसका मतलब परमात्मा है उत्ते रहने वाला, ਅੱਛਾ जिसने ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੀ ਦਾ ਨਾਥ। ਹਾਂਜੀ फिकर साढ़ा पहुँचे केड़ा त्रीसा लोक है? त्रीसा लोक यानी एक ये दुनिया में जो साकार लोक है, एक इसको लो उत्ते भी जिसे कहने सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ਅੱਛਾ आत्मा का निवास स्थान है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी भी किया जाता है। तीसरा निवास स्थान है आत्मावां दा, जिससे कहते निराकारी साड़ा असली धाम जो है जी। वो वे इतने सिर्फ हमने असी पार्ट प्ले करने एक्टर हाँ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ जी जी इस पे देखते हैं पूरा लाल प्रकाश में क्यों है ਹਾਂਜੀ ध्यान साड़ा दे साने भागवत जी के अंदर देखा जब श्री कृष्ण जी के मुखार में तो परमात्मा की कहते हैं, ए अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे यथार्थ रूप को जान। ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार आंदा है ना, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ज्योति दा आ गया ना, तो ऐसी आत्मा भी ज्योति शक्ति, बिल्कुल, बिल्कुल सही मेरा पिता भी परमात्मा ज्योति शक्ति। ਅੱਛਾ उसका ना शिव इस खातर कहना है कि वो कल्याणकारी है। उस संसार की रचना संसार के त्रै देवत्या द्वारा कर देना, ਅੱਛਾ एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी, गुरुर साक्षात पारम ब्रह्म, इस संसार तो पार रहने वाला पार ब्रह्म च रहने वाला। तो त्रैया नू चलाने वाला कौन? त्रैया दे द्वारा इस साकार रूप द्वारा परमात्मा पूरी सृष्टि नू चलाते हैं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ते समझने शायद समय टाइम आ चुकिया हो गए, ਹਾਂਜੀ तो परमात्मा दे उत्ते मैं और भी कुछ शब्द कहना चाहता, ਜੀ क्योंकि जदों परमात्मा दे बारे असी पूरा समझ असी ਹਾਂਜੀ बात असी इसनू पूरा साड़ा संबंध परमात्मा नाल जुड़ सी, कनैक्शन साड़ा जुड़ सी। ਹਾਂਜੀ मैं रिस्पेक्ट करना बात ठीक है, पाठ पूजा सब ठीक है, पर उसनू समझिए तो सही। आई तक तो असी गलत फहमी चा कि दुख भी परमात्मा देंदा है सुख भी परमात्मा देंदा है, जी। तो उसका कनैक्शन कित्थे बन सी? परमात्मा नू चार प्रकार दे प्राणी याद कर दें। ਹਾਂਜੀ एक किसी चीज़ की इच्छा आंदी है, इच्छा पूर्ति वास्ते मुराद पूरी करने वास्ते परमात्मा नू याद किया जाता है। दूसरा याद किया जाता है कि संसार तो डर भय दुख दे कारण कि अगर परमात्मा ने याद नहीं किया नरक जा, परमात्मा ने याद नहीं किया तो मेरे पाप किन बख्शे जाऊन, फिर साड़ा पहुँचा। ਹਾਂਜੀ दूसरा डर दे आधार ते तक गुरबाणी भी क्या कहती है, निर्भय जप है सगल भय मिटे। परमात्मा नू भी याद करने तो निर्भयता ना याद कर, प्यार नाल। जदों पाप कर्म समाप्त होंदे उनसे कनैक्शन जुड़ता है। ठीक है, मैं मन्ना कि हुण असीं तां इतने पुण्यात्मा नहीं है कि साढ़े जोड़े जदों जुड़ सीए कर्म की गति सानू पता असी तब परमात्मा दे नाल साडा संबंध और पक्का होंदा जैसी को देंदा किवें। ਅੱਛਾ लोग एक मां प्यो आवे एक बच्चे नू दुख दे सकता है, असीं कहना मेरी किस्मत परमात्मा ने लिखी है, सारे दोष देंदे ना। जी, अच्छा आया बिल्कुल। तो ठीक है, बुरा आया तो परमात्मा ने मेरी किस्मत क्यों लिखी है? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। बिल्कुल। अच्छा। देखो लोग एक माँ प्यो होन चार बच्चे आवन, जी। वो चार बच्चे कदी भी मसलन कह सकते हैं कि अगर चारां दा भाग्य माँ प्यो दे हाथ च आवे तो चारां दा तुसीं भाग्य कि नहीं लग सो ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ परफेक्ट कह सक। अगर कोई बच्चा थोड़ा जिहा कमज़ोर है तो उसका मैं प्रॉपर्टी च उसनू वंचित करा ना जी। नहीं कह सकता ना। लेकिन परमात्मा भी तो अच्छा है ना। परमात्मा क्योंकि माँ प्यो जिस तरह संस्कार देंदा परमात्मा भी श्रीमत देंदा। क्यों कहे कि श्रीमत भागवत गीता, गीता मुख दे द्वारा उच्चारण की गई तो उस गीता के अंदर शिक्षा वे सारा आत्मा का ज्ञान है, किसी धर्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान है। पर उसनू स्पष्टीकरण किस तरह करना है, उसके भाव नू किस तरह समझना, वो देह के ज्ञान नहीं, वो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के गुण है, आत्मा की शक्तियाँ वे, परमात्मा ना सारा रिलेशन जोड़े। ये बड़ा जिस तरह असी अगे दे एपीसोड दे विच इसनू स्पष्ट करते जासी कि सारिਆਂ ਨੂੰ एक जीवन दे विच साढ़े ठीक है समाज दे है कहीं हुण जिन्हां नूं रोशनी है तो कई जिन्हां नूं नहीं। बट अज दी नवीं जनरेशन नवे बच्चे इस रोशनी दे विच आके परमात्मा नाल दा संबंध किन जोड़े। जिस तरह दो संबंध आ गए कि एक किसी इच्छा वास्ते याद कर दें परमात्मा नूं, दूसरे दुखी आके याद कर दें, तीसरे डर दे मारे याद कर दें, चौथे वो आंदे जिन्हां नूं परमात्मा नाल प्रेम प्यार की भावना ना, प्रेम प्यार की भावना साड़ी किन जोड़े। जदों उसके बारे समझिए तो सही।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਵਾਲੇ पे याद ਜੀ करना, दुखियों को याद करना। ਜੀ अच्छा ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਲਵਲੀਨ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਗ। ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। अच्छा ਅੱਗੇ ਵਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਸੀ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। अच्छा बड़ा सोहना, थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਜ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਕਣ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਕੌਰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸਮਝਨੇ, ਸਰੀਰ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਜਾਗਰਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਜਾਗਰਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਿਚੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਾਵਰ ਹੋਸੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਕਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੇ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਧਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਸੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो।